हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है? राइट फर्स्ट फॉर टर्म्स ऑफ एपी। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। When the first term A and common difference D are given as follows। जब आपको पहला पद A और जो सारवंतर D है वह दिया गया है, तो आपको 1 से लेके टोटल 5 पार्ट हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 पार्ट्स हैं इनमें। इन सभी में आपको A दी हुई है और D दी हुई है। इनकी हेल्प से आपको AP फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। एपी के प्रथम 4 पद ढूंढने हैं। तो इसमें क्या होता है कि सारवंतर जब हमें पता होता है उसको हम जोड़ते जाते हैं और आपको जो नया पद है वो मिलता जाता है। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, बहुत ईजी है। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ए आपको दिया हुआ है 10, डी भी आपको 10 ही दिया है। तो ए क्या होता है? पहला पद होता है। किसी भी एपी का पहला पद ए होता है। तो जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, एपी को जो लिखने की स्टाइल होती है वो होती है, एपी हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। हर बार एक एक डी बढ़ता जाता है। ठीक है ना? तो अब पहला पद आपको पता है ए। ठीक है, तो ए की जगह पे है आपका 10। ए प्लस डी, तो 10 में ए तो आपका 10 है, देखो। फिर ए 10 है, 10 में डी जोड़ दिया, डी 10 दिया हुआ है, तो 10 और 10 आपके बन गए 20। ए आपका 10 है और डी आपका 10 है, तो 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 और 10 30 हो गए। ठीक है, यहाँ 20 आया, पहला पद 10, अगला पद 20, उससे अगला पद 30, उससे अगला पद 40। यानी कि इसके अंदर पुट करके भी हम निकाल सकते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D के अंदर ए का और डी का मान रख के भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो इस तरह से निकालना सीखते हैं, पर मैं नहीं चाहती कि आप इस तरीके से हो गए परेशान हो। सीधा आप लिखो, आपको पहला पद पता चल चुका है कि वो है 10, और सारवंतर आपको पता है 10 है, तो उसमें 10 10 10 10 जोड़ते चले जाओ, नया नया नंबर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, पहला पद हो गया 10, 10 में 10 जोड़ दिए 20, 20 और लिखा ही नहीं, हाँ 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। जितने भी पद आपसे कहे जाएं आप इजीली लिख सकते हो। तो फर्स्ट 4 पद कहे हैं उसने, 1 2 3 4, तो यहीं तक लिखना है आपको। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसा लिख के और उसके अंदर ए और डी का मान रख के ढूंढो। और एक तरीका ये है कि पहला पद हमको 10 पता ही है, 10 10 10 10 बढ़ाते जाना है, वो बढ़ा दो। ठीक है, तो इतने लॉन्ग आंसर टाइप है, कोई बहुत सजा के लिखने वाला तो वो आपका ऐसा कुछ है नहीं। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आना है। ठीक है, ऑप्शंस चुन के तो लिखने हैं। तो सेकेंड पार्ट देखो, अब सेकेंड पार्ट है, ए दिया हुआ है आपको -2 और जो डी है वो 0 है, यानी कि कुछ भी नहीं जोड़ना। ठीक है, कुछ भी नहीं जोड़ना। इस पहला पद तो आपका हो गया 2। अब एपी लिखनी है ना हमको, ये हमने एपी लिखी थी। अब यहाँ भी एपी लिखनी है। पहला पद हो गया -2, -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही रहा, फिर 0 जोड़ा तो -2 -2 -2, लाइक दैट दिस सीरीज गोज ऑन। ठीक है ना? अब इस सूत्र में रखने की आप फंडबाजी करोगे तो क्या ज़रूरत है भी, ए के स्थान पे -2 रखोगे, फिर यहाँ पे ए के स्थान पे -2, फिर +0, फिर -2, 2 गुणा में 0, है ना? तो ये सूत्र लगा के एयरपुट करके ये सब करोगे, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी बेनिफिट ऑफ डूइंग सो। इट्स बेटर कि आप सीधा ही कर लो। पहला पद -2 है, 0 जोड़ना है तो -2 ही पड़ा रहेगा वो तो।
ठीक है, ख़त्म हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, ए है आपका 4, डी है आपका -3, ऐसे कर लेती हूँ इसको। तो अब इसमें -3 जोड़ना है, फिर आपको मिलेगा अगला पद। तो पहला पद तो हम 4 बिठा लें, ये होगी आपकी AP लिखना चाहते हो, ये है आपकी AP। पहला पद आपने लिख दिया 4। इस 4 के अंदर -3 को जोड़ना है, जोड़ना तो चाहते हो लेकिन -3 है ये, तो 4 - 3 आपको मिलेगा 1। तो आपका जो अगला पद है वो 1 आ गया। जो आया उसके अंदर आप फिर से -3 को जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा 1 - 3 इज़ -2। तो अगला पद आ गया -2। जो भी आपका आया उसके अंदर आप फिर से -3 को जोड़ेंगे, ये बन जाएगा आपका -2 -3 यानी कि -5। ठीक है, फिर इस -5 के अंदर फिर से आप -3 को जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा -5 - 3 = -8। ठीक है, तो 4 कहे थे कि 4 टर्म्स निकालने हैं, 4 टर्म्स हम निकाल चुके हैं। और भी निकालना हो तो -3 और जोड़ दो। ठीक है, 4 के अंदर -3 जोड़े 1 आ गया, 1 में -3 ऐड किया -2, -2 में -3 ऐड किया तो -5, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, -5, -5 में -3 ऐड किया तो -8। ठीक है, -8 में -3 ऐड करोगे तो -11, है ना। गिनते जाओ, 3 बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो -3 था तो घटने शुरू हुए, अब माइनस के बढ़ते जाएंगे। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, इस तरह से माइनस के आते जाएंगे ये। अच्छा, फिर है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू है -1, डी की वैल्यू है 1/2, यानी कि आधा आधा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब AP आपको लिखनी है तो AP का फर्स्ट टर्म तो -1 हो गया है। ठीक है, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, ये हमारा रफ वर्क है। अब -1 के अंदर जोड़ना है 1/2 को, क्योंकि ये सारवंतर है, हाफ 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 बढ़ाते जाओ। अब इसको जोड़ना चाहते हो, 2 एकम 2, -2 + 1/2, ये आ गया -1/2। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया आपका उत्तर -1/2, क्योंकि पहले पद के अंदर आपने सारवंतर को जोड़ दिया, जोड़ा तो आपको ये मिला। ठीक है, इस -1/2 के अंदर फिर से आप 1/2 को जोड़ेंगे, वो मिल जाएगा आपको 0, ये हो गया 0। इस 0 के अंदर फिर से आप 1/2 को जोड़ेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा 1/2। फिर उस 1/2 के अंदर फिर से 1/2 जोड़ेंगे तो आधा आधा 1 मिल गया आपको। इस तरह से ये चलता चलेगा। 1 2 3 4, 4 पद ढूंढने के लिए कहे थे हमने, तो 5 ढूंढ लिए हैं। ठीक है, यानी कि पहला पद दिया होता है, उसके अंदर सारवंतर को जोड़ दो, नेक्स्ट आ जाएगा। जो आया उसके अंदर आधा जोड़ा, नेक्स्ट आ गया। जो आया उसके अंदर आधा जोड़ा, वो आ गया। फिर उसके अंदर आधा जोड़ा, अगला आ गया। उसके अंदर आधा जोड़ा, अगला आ गया। तो नेक्स्ट 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 जितना मर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फोर्थ के बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में हमें जो A की वैल्यू है -1.25 दी हुई है, और जो D है वो हमें दिया हुआ है -0.25। तो AP की जो फर्स्ट टर्म है वो तो -1.25 दी ही हुई है, तो D को हमें जोड़ना है। इसको जब हम जोड़ेंगे, अच्छा ये आपने देखा कि नहीं, मैंने कॉपी शायद ठीक से नहीं एडजस्ट करी। हाँ देखो, जो मैंने रफ़ वर्क किया वो आप देख नहीं पाए, शायद सिर्फ इसी साइड का दिख रहा था आपको। तो हाँ, रफ़ वर्क में मैंने किया है ये देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड में क्या था, थर्ड पार्ट में A = 4, D = -3। मैंने थोड़ा जूम करके बनाया है इसको ना, तो फिर थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है। ये A 4 है, D -3 है, तो आपको AP निकालनी थी, तो मैंने इस साइड में किया
कि पहला पद 4 था, 4 के अंदर -3 को जोड़ा तो 4 - 3 1, जो आया उसके अंदर फिर -3 जोड़ा तो ये आ गया -2, -2 में फिर -3 जोड़ा तो -5, -5 में फिर -3 जोड़ा तो -8। इस तरह से ये आते गए और मैंने ये यहाँ लिख दिए। ठीक है, 4 1 -2 -5 -8 और ये -11। फिर जो फोर्थ पार्ट था, ए था हमारा -1, डी था 1/2। अब सारवंतर आधा आधा है, यानी कि हर बारी हाफ हाफ बढ़ता जा रहा है। पहला पद -1 था, उसको देख के लिख लिया। फिर यहाँ मैंने रफ में किया है, देखो ये -1 था, -1 के अंदर 1/2 को जोड़ दिया तो लघुत्तम दे के जुड़ेगा ना, क्योंकि एक रकम तो सिंपल है और एक बटे की रकम है, तो 2 एकम 2 जमा 1/2। ये देखो लघुत्तम ले दिया, -2 + 1/2। अब ये रकम माइनस की है, ये प्लस की है, तो घटाना तो पड़ेगा। एक घटा की एक जमा की होती है तो आपको घटाना पड़ता है। आपने घटाया तो ये -1 आ गया, -1/2। अब जो जवाब आया उसके अंदर हमने फिर से 1/2 को जोड़ दिया, क्योंकि सारवंतर आपका 1/2 है। जोड़ा तो ये 0 आ गया। फिर इस 0 में 1/2 जोड़ा तो 1/2 आ गया। 1/2 में फिर से 1/2 जोड़ोगे तो अगला नंबर आ गया। यानी कि हर बार आप जोड़ते जाओ, अगला अगला नंबर मिलता जाएगा। पहले ये था, उसके अंदर जोड़ा, दूसरा पद मिल गया। दूसरे में आधा जोड़ा, तीसरा मिल गया। तीसरे में आधा जोड़ा, चौथा मिल गया। चौथे में आधा जोड़ा, पांचवा मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हाफ हाफ जोड़ के आप ये सारे पद आपने निकाल लिए हैं और यहाँ मैंने फिर लिख दिए हैं। ये तो आपने देख ही लिया था, -1 -1/2 0 1/2 और 1 जो भी आए वो तो ये आपने देख ही लिए थे। पर मुझे ऐसा लगा जैसे ये साइड में जो मैंने सॉल्व किया ना वो आपको दिखा ही नहीं, रफ वर्क जो था, इसलिए मैंने दोबारा से किया, इसको बताया आपको। अब इस 5th पार्ट में ए की वैल्यू -1.25 है और अगला नंबर हमको ढूंढना है, लेकिन जो सारवंतर है वो 0.25 है। तो 0.25 है, मैं एक रफ पेज पे सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ साइड में जगह नहीं बची। एक मिनट, मुझे कि ये पेज मिला है, मैं इस पर बताती हूँ आपको। जैसे ये है AP हमें ढूंढनी है, ये हमें -1.25 तो पहला पद दे दिया, लेकिन सारवंतर है आपके पास 0.25 -0.25 है। तो जो आपका पहला पद है उसमें जोड़ना है आपने, है ना। तो -1.25 प्लस -0.25 इसको जोड़ना चाहते हो तो जोड़ का निशान लगा दिया आपने। -1.25 ये प्लस और माइनस मिलके -0.25। ठीक है, ऐड करते जाओ आप। तो ये आपको ऐसे ऐड करना पड़ेगा, देखो रफ में लेके 1.25 के अंदर 0.25 करोगे तो 5 और 5 10, हासिल 1 2 2 4 1 5 और ये 1। ठीक है, 1.25 था, इसमें 0.25 आपने 0.25 आपने जोड़ा है तो ये 1.50 बन गया। दोनों माइनस के हैं, जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा आपका। तो ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, तो रिज़ल्ट माइनस में ही आएगा चाहे हमने जोड़ा है इसको। तो जो आपका नेक्स्ट पद आया है दैट इज़ -1.50। इस -1.5 के अंदर -0.25 को फिर से जोड़ेंगे। ये देखिए आपका -1.50 है, इसके अंदर आपको जोड़ना है 0.25। जोड़िए 5 5 और 2 7 पॉइंट और ये 1 का 1, तो ये -1.75 आ जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे -1.75। फिर अगला नंबर ढूंढना है तो फिर से -0.25 को जोड़ दें, तो 5 और 5 10, हासिल 1 7 और 2 9 और 1 10 और ये हासिल होगी तो 2। ठीक है, तो 2.0 आ गया। ये -2.00 लिखो या ना लिखो, ठीक है, तो क्योंकि -2.00 का मतलब -2 ही है। 0.00 लगाओ या ना लगाओ। तो आपको 4 पद ढूंढने थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 पद आपको इस AP के मिल चुके हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके पाँचों के पाँचों पार्ट्स जो हैं उसमें हमने पूरे कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में था क्या
कि आपको पहला पद दिया हुआ था, सारवंतर दिया हुआ था, तो पहले पद और सारवंतर की सहायता से आपको एपी ढूंढनी थी। ठीक है, जो हमारी समांतर श्रेणी थी वो आपको ढूंढनी थी, तो इजीली आपने ढूंढ ली। तो क्या करते हैं इसमें, जो पहला पद होता है उसके अंदर हम सारवंतर को जोड़ते जाते हैं और हमें नया पद मिलता जाता है। जो नया आया उसमें फिर सारवंतर को जोड़ दिया, जो नया आया फिर उसमें सारवंतर को जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमें मिलता जाता है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है अपनी बुक सामने रखिए, उसको आप पढ़िए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपका क्या है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एपीज आपको दी हुई हैं। एपी क्या है देखो, फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 -3। ठीक है, ये आपको एपी दी हुई है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म ढूंढनी है, इस तरह से डैश डैश डाला हुआ है, फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म। इसको हिंदी में कहते हैं पहला पद। पहला पद आपको ढूंढना है। ठीक है, और क्या ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम कहते हैं सार्व अंतर। तो इस समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या है वो हमें ढूंढना है। तो पहला पद तो हमें दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, सेकंड क्वेश्चन भी देखो मैं लिख देती हूँ, सारे मैं उतार लेती हूँ। -5 -1 3 and 7। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है आपका 1/3 5/3 9/3 13/3। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। फोर्थ पार्ट है आपका 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। ठीक है, चारों के चारों पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के उतार लिए हैं। देखो पहला पद तो आपको दिख ही रहा होगा। इस क्वेश्चन में जो पहला पद है ये आपका 3 है, तो पहला पद लिख दिया, यहाँ पे लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था ना मैंने, यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, इसमें पहला पद ये फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो है -5। ठीक है, और इसमें पहला पद ऐसा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, सीधा ए लिख सकते हो आप, है ना, यानी कि ए लिख रहे हैं। तो पहला पद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1/3, और यहाँ पे पहला पद यानी कि जो ए है हमारा वो है 0.6। तो चारों के पहले पद हमने लिख दिए। पहले भाग का 3, दूसरे भाग का -5, तीसरे भाग का 1/3, चौथे भाग का 0.6। ठीक है, अब बात आ गई सारवंतर की। सारवंतर कैसे निकालते हैं, ये देखिए, दूसरे में से पहला पद घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, चौथे में से तीसरा घटाया, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, बराबर आने हैं सारे, तो किसी एक को घटा के देख लो, आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो यहाँ डी लिख सकती हूँ मैं, कॉमन डिफरेंस को डी। कितना होगा देखो, एक में से 1 -3 किया तो ये आपको मिल गया -2, तो इसका सारवंतर है -2। ये देखो चेक कर लो, पहला पद 3 है, 3 में -2 जोड़े तो 1 आया, 1 में -2 जोड़े तो -1 आया, -1 में -2 जोड़े तो फिर -3 आया। ठीक है, क्योंकि सारवंतर कितना है, -2 है। और इसको निकालने का तरीका क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, ये तीसरे में से घटाया, तो सबको घटा के देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट करते ही हमें पता चल जाता है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सारवंतर, यानी कि डी से
रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बार बार क ख ग घ नहीं लिखते हम, सार अंतर या कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे, सीधा हम कर लें इसको। -1 में से -5 को हमने घटाना है, तो माइनस और माइनस, देखो ऐसे ही लगाया नहीं मैंने, ब्रैकेट में लिखो, घटाना है -1 में से -5 को, तो ये घटा, यहाँ भी घटा और अंदर भी घटा है, तो ये आ गया -1 माइनस माइनस +5। इसको सॉल्व किया, 5 में से 1 गए 4। ठीक है, चेक भी कर सकते हो। मान लो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ देखो, दूसरा करके देख लो। इस 3 में से घटाओगे -1 को, तो देखो ये माइनस माइनस हो गया, +1 आपको मिला 4। ठीक है, मिल गया ना। तो सारवंतर आपका 4 4 आता जा रहा है। यहाँ सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, 5/3 - 1/3, तो 5 में से 1 गए 4, 4/3, क्योंकि नीचे का नंबर तो सेम है, दोनों के नीचे 3 3 है, तो आपका सारवंतर आ गया 4/3। यहाँ आप चेक भी कर सकते हो, देखो वेरीफाई कर लो। 9/3 में से 5/3 को घटाओगे तो 9 में से 5 गए 4, 4/3 ही आना है। 13/3 में से 9/3 घटाओगे तो आपको 4/3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो सारवंतर आएगा आपका 4/3। अब देखिए यहाँ इस प्रश्न में आपको निकालना है 4th पार्ट में 0.6 और 1.7, 2.8, 3.9, इसमें सारवंतर निकालना है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, तो 1.7 में से घटा दिया 0.6 को, तो क्या मिलेगा, देखो 7 में से 6 गए 1, और ये वाला 1 यूँ का यूँ, तो 1.1 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, 2.8 में से 1.7 घटाओगे जब आप, 8 में से 7 गए 1, 2 में से 1 गए 1, तो 1.1 ही आना है आपका। हमेशा सारवंत एपी है, ये तो हमें कहा हुआ है, जब एपी होती है तो सारवंतर बराबर होता है, तो सारवंतर सबका 1.1 1.1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारवंतर सबका 4/3 4/3 आ रहा है, यहाँ सब पे सबका सारवंतर 4 4 आ रहा है। ठीक है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सारवंतर आपका -2 2 आया। पहला पद वही होता है जो पहले स्थान पे लिखा होता है, वो होता है हमारा पहला पद। तो इस प्रकार हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन अच्छे से हो चुका है। ठीक है, अच्छे से हो चुका है इन द सेंस समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या था, आपको पहला पद दिया हुआ था, सारवंतर दिया हुआ था, तो पहला पद दिया है उसमें जितना सारवंतर दिया है जोड़ दो, दूसरा पद आ जाएगा। जो आया उसमें फिर सारवंतर को जोड़ दो, तीसरा आ जाएगा। जो आया उसमें फिर सारवंतर को जोड़ दो, चौथा पद आ जाएगा। तो इस तरह से सारवंतर को जोड़ने से नए नए पद हमें मिलते जाते हैं आगे से आगे। सेकंड क्वेश्चन में तो ये था। और थर्ड क्वेश्चन में समांतर श्रेणी दी हुई थी, उसको देख करके पहचानना था पहला पद क्या है। तो सभी मैंने इकट्ठे कर दिए, चारों के चारों भाग उतार दिए, पहले पद मैंने लिख दिए, जो पहले स्थान पे लिखे हुए हैं वो हमारा पहला पद हो गया। ठीक है, फिर सारवंतर ढूंढना है तो दूसरे में से पहला घटाया, पता चल गया। सभी क्वेश्चंस में चारों भागों में यही काम किया, दूसरे स्थान पे जो भी संख्या बैठी है उसमें से पहले पद को घटा दिया, हमको सारवंतर का पता चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपकी 5.1 थी बहुत ही ईजी थी। अब जो 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो मैंने नहीं करवाया है, तो वो सारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, उससे हम अभी कर सकते हैं। तो इजी हमने कर लिए हैं। पहले तो हमने ये पहचानना सीखा कि एपी क्या होती है। किसी भी सीरीज़ को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, किसी भी अनुक्रम को हम एपी तब कहेंगे जब उनका कॉमन डिफरेंस 1 बराबर होगा, यानी कि सारवंतर सब में बराबर होगा। अगर अंतर पहला नंबर है, दूसरा पहले और दूसरे नंबर में अगर कोई और अंतर है, दूसरे तीसरे में कोई और अंतर है, चौथे पांचवे में कोई और अंतर है, यानी कि हम जब घटाते हैं तब अगर सारवंतर बराबर नहीं आता तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। ठीक है, तो सारवंतर और पहला पद दिए जाने पे एपी को कैसे ढूंढना है, एपी दे रखी है उसमें से देख करके पहले पद को और सारवंतर को कैसे ढूंढना है, ये सब हमने सीख लिया दूसरे तीसरे क्वेश्चन में। और चौथे क्वेश्चन में हमने सीखा था कि एपी क्या होती है। अब जो 5.1 है इसमें भी कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, 4 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। हमें ये जज करना है कि जो बात हमसे कही गई है वो एपी में है कि नहीं है।
तो इसको भी हम कर ही लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ये वीडियो है सिर्फ 24 मिनट की बनी है, तो ये और हो जाएंगे इसके चारों पार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस एंड वाई। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस कौन कौन सी बनाती हैं, कौन कौन सी नहीं बनाती है, बनाती हैं तो क्यों बनाती हैं। पहला भाग है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर। देखो फर्स्ट किलोमीटर हमें दिया हुआ है, फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, ऐसे हम लिख लें, इको टैक्सी चल रही है, फोर्थ किलोमीटर। इसने कहा है द अमाउंट द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट। जो पहला प्रथम 1 किलोमीटर है उसके जो आपको किराया लगता है वो लगता है 15 रुपये, ठीक है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर बढ़ता जाएगा 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो पहले किलोमीटर में आप 15 रुपये दे चुके हैं, 1 किलोमीटर आपको और तय करना है तो 15 में 8 जोड़ दीजिए, 15-8 23 रुपये देने पड़ेंगे फिर आपको, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर और आगे जाना है आपको तो 23 में 8 जोड़ दो, ये आपको देने पड़ेंगे 31 रुपये, ठीक है। 1 किलोमीटर और आगे जाना है तो 8 रुपये और जोड़ दीजिए, वो आपको देने पड़ेंगे 39 रुपीज़। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 8-8 रुपये जो हैं वो हर बारी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब सार अंतर जो है वो समान हो गया है कि नहीं, क्योंकि आपका जो क्रम है, जो पैसे दिए जा रहे हैं 15 रुपये, फिर 23 रुपये, फिर 31 रुपये, फिर 39 रुपये, ठीक है। तो यू आर पेइंग इन इंक्रीजिंग मैनर, जैसे जैसे 1 किलोमीटर बढ़ता जा रहा है 8-8 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो सारवंतर आपका क्या आ गया, सारवंतर यहाँ पे है आपका 8, सार अंतर समान है, AP इज सेम, ठीक है। और वो क्या है, समान अंतर, सारवंतर समान है, तो D जो है आपका 8 है। तो इसलिए जो भी बातचीत आपको कही गई है, ये सूची जो है, जो ये AP है, यानी कि जो बातें हैं ये सारी AP की हो गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस एंड वाई। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस बनाती है कि नहीं बनाती है, तो हम लिख देंगे क्योंकि सारवंतर समान है, संबंध संख्याओं की सूची AP है जिसका सारवंतर 8 है। Therefore, it is an AP, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हिंदी में लिखा है मैंने, सारवंतर समान है तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 8, देयरफॉर इट इज़ एन AP, इसलिए यह एक AP है। दूसरा भाग देखिए, दूसरे भाग में आपको क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप revolves 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में जो हवा की मात्रा है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, किसी वैक्यूम पंप से 1/4 हवा जो है वो निकाल दी जाती है, ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बारी में सिलेंडर में जितनी भी हवा बचती है पंप की सहायता से 1/4 हवा जो है वो निकाल दी जाती है। तो इस तरह की क्रिया यदि हम करते जाएं, हर बारी 1/4 हवा को निकालते जाएं, तो जो क्रम बन जाता है, जो हमें नंबर्स का वो मिलता है, क्या वो AP में है, ठीक है। तो इस तरह से हमसे पूछा गया है, तो हम मान लें कि कुल हवा 1 है, ठीक है। माना कुल वायु या हवा कहेंगे ना उसको, हवा की मात्रा बराबर 1, ठीक है। इस 1 में से 1/4 को हमने, जो वैक्यूम है वो निकाल देता है ना। तो प्रथम बार जो हवा निकाली
ये देखो, प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष हवा देखो कितनी बचेगी, शेष हवा। अब हमने कुल हवा तो मानी है एक उसके अंदर थी, जितनी है उसका 1/4 निकाल दिया जाता है। तो 1 हमने मानी है, तो 1 का 1/4 करोगे, 1 का 1/4 करोगे तो 1/4 आएगा ना ये। ठीक है, 1 थी, इस 1 का हमने 4th पार्ट निकाल दिया। ठीक है, तो 1/4 हमने इसमें से घटा दिया, टोटल अमाउंट जितनी थी उसमें से 1/4 घटा दिया, तो ये आपका आ गया 4 1 4, 4 में से 1 गए 3, यानी कि 3/4। ठीक है, फिर दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा। अब निकलने के बाद उसके पास बच गई है 3/4 हवा। इस 3/4 में से 3/4 थी उसके अंदर, है ना, इस 3/4 का 1/4 निकाला है। तो 3/4 का 1/4 करो, 3/4 इंटू 1/4, तो ये आ गया 3/4। माइनस तो हम बाद में करेंगे, पहले इस 3/4 का 1/4 किया, तो 3/4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, इसको भी आप लघुत्तम लेकर घटाइए, तो यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो उसका लघुत्तम क्या लोगे तो क्या बनेगा, 3/4, 4 4 जा 16 करना पड़ेगा ना, नीचे 4 गुना करना पड़ेगा। इसको हमने कुछ नहीं किया अभी, ये 3/16 ही है, सिर्फ 3/4 को, इस 4 को 16 बनाया ताकि लघुत्तम ले सकें। तो ये 3 चौके 12, 12/16 माइनस 3/16, ऐसा बन गया ये। तो 12 में से 3 को आप घटा दीजिए, यह आ जाएगा 9/16। ठीक है, अब देखो हमने हर बारी का निकाल लिया है। पहली स्थिति में जो सिलेंडर के अंदर जो हवा की मात्रा थी वो हमने मानी थी 1। ठीक है, फिर 1/4 निकाल दी, तो उसके अंदर कितनी बची, कितनी बच गई थी, 3/4 बच गई। फिर वो 3/4 भी निकाल दी, तो उसमें बच गई 9/16। ठीक है, अब देखिए सारवंतर सेम है कि नहीं, इस तरह से आता जाएगा हर बारी। इसका देखो, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, सारवंतर क्या एक जैसा है, डी निकालोगे तो कितना आता है, 3/4 में से 1 घटाया तो 3 माइनस 4/4, ये आ गया -1/4। फिर दूसरा लिखा, D1 निकाला, D2 और चेक करो, 9/16 आया सेकेंड टर्म आपका, इसमें से आपने 3/4 को घटाया तो 9 माइनस इसको 4 4 करना पड़ेगा, तो 4 की 12 बटे ये 16 बन गया लघुत्तम लेके, क्योंकि 4 4 गुना करेंगे जैसे यहाँ करना सिखाया उस तरह से। तो 12 में से 9 घटाई, यहाँ आगे -3/16। अब ये -3/16 और -1/4 दोनों बराबर नहीं है ना, D1 और D2 दोनों, यहाँ तो आया है -1/4, यहाँ -3/16, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। इसी तरह से हम और भी 9/16 में से फिर अब टोटल हवा रहेगी 9/16, इसका हम 1/4 करेंगे और फिर उसको घटाएंगे 9/16 में से, तो जो आएगा वो कुछ उटपटांग आएगा। तो कहने का भाव ये है कि सारवंतर समान नहीं है, तो इसलिए जो भी संख्याओं की सूची बनेगी वो AP नहीं होगी, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, देयरफॉर AP नहीं है, यानी कि जिस स्थिति का बखान किया जा रहा है ये AP नहीं है। उससे अगला देखिए तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि पहले 1 मीटर का खर्चा जो है
वो 150 रुपये है। तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो 1 मीटर, पहले 1 मीटर का खर्चा दे दिया, जो अगला 1 मीटर है उसका खर्चा, उससे अगले 1 मीटर के 50-50 रुपये जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना। 1 मीटर के शुरू में लगे खर्चा आया है 150 रुपये, फिर अगला 1 मीटर खोदा तो उसके लग गए 50 रुपये बढ़ा दिए, क्योंकि इसने कहा है अतिरिक्त 1 मीटर की कुएँ की जो खुदाई पर खर्च है वो 50 रुपये है। तो 150 से 50 और जुड़ गए तो टोटल 200 रुपये लग गए। फिर 50 रुपये और बढ़ गए तो 250 लग गए, 50 रुपये और बढ़ गए 300 रुपये लग गए, है ना। तो 150, 200, 250, 300, 50-50 जो हैं वो फालतू लग रहे हैं। 150 रुपये पहले 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर हुए तो 200 रुपये दिए, 3 किलोमीटर हुए तो 250 रुपये दिए, 4 किलोमीटर हुआ तो 300 रुपये दिए। इस तरह से ही चलता जा रहा है। तो ये AP हो गई। सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर बराबर 50 रुपये है। यानी कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो 50-50 रुपये की हो रही है। जब सार्व अंतर समान होता है तब AP होती है ना। देयरफॉर इट इज़ एन AP। अतः यह AP है। यानी कि जो भी स्थिति डिस्कस की जा रही है यह एक AP है। फोर्थ पार्ट देखिए, तो बहुत इजी हो गया ये। फोर्थ पार्ट में क्या है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज जमा की जाती है। तो यहाँ हमारा मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% हमें दिया हुआ है। अब 1 वर्ष बाद जो इसका मिश्र धन होगा, अमाउंट निकालनी हमने सीखी है 8th क्लास में। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइम जो है आपका T है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमें निकालना है। तो प्रत्येक वर्ष का कहा गया है तो हम पहले वर्ष का निकालेंगे। तो जो सूत्र है हमारा मिश्र धन का वो हमने लिख लिया। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर समय। तो पहले वर्ष का जब हम निकालेंगे 1 वर्ष बाद, हर वर्ष का निकालना है तो 1 वर्ष बाद आपका हो जाएगा यहाँ 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और 1 वर्ष का निकालने के लिए कहा गया है। तो ये 10,000, इसको आप एलसीएम लीजिए, 100 को यहाँ गुणा करोगे 100 जमा 1 यानी कि 108/100 ऐसा आ गया। तो ये 10,000 था ना, ओके, जीरो नहीं लगाई मैंने, 10,000 था, ये 2 ज़ीरो कट गई तो आपका क्या बन जाता है? ये 108 और ये 2 ज़ीरो, तो ये बन गया आपका मिश्र धन। ये तो था आपका 1 वर्ष बाद, है ना। 1 वर्ष बाद जो आपकी अमाउंट है वो ये है। अमाउंट को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन, मिश्र धन को इंग्लिश में हम अमाउंट कहते हैं ना, तो अमाउंट का A लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। मिश्र धन इसको, ये मूलधन, प्रिंसिपल, इंग्लिश में हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और हिंदी में हम मूलधन कहते हैं। रेट को हिंदी में हम दर कहते हैं, टाइम को हम हिंदी में समय कहते हैं, ठीक है। ये आपने सीख लिए थे सिंबल्स 8वीं क्लास में। अब दूसरे वर्ष का हमको निकालना है। सेकेंड वर्ष बाद जो आपका मिश्र धन होगा वो होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और अभी हो गया 2 वर्ष, ऊपर 2 आ गया टाइम की जगह पे, तो 10,000 इंटू, आप इसका एलसीएम लोगे तो 100 जमा 8, 108/100 इंटू 108/100, ये आ जाएगा 2 बार। ये 0 0 आप काट देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 108 में 108 आप गुणा करके निकाल लेना।
तो ये आपका 1 1 6 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इसी तरह से आप तीसरे वर्ष का भी निकालेंगे, है ना। तो तीसरे वर्ष का भी निकाल लो चलो, क्योंकि तभी बता पाओगे ना। 3 वर्ष बाद जो आपका ए है वो हो जाएगा 10,000 इंटू, अब 3 वर्ष के लिए यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा, तो जो आपका 105 है, सॉरी जो 108 है, 108 की पावर, तो यहाँ पे 108 की पावर 3 आ जाएगा ना अगली बारी में। 108 गुना 108, तो मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर ही दूँ या पूरा सूत्र लिखूँ? लो लिख ही देती हूँ। 1 + 8/100 पावर 3 वर्ष का हो गया। तो ये है आपका 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100। 1 2 3 4 तो ख़त्म। ठीक है, अब 108 को आप 3 बार गुणा कर लीजिए, और फिर 100 2 अंकों के बाद डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। तो ये बड़ी सी मल्टीप्लाई है, इसको आप करिएगा 12,597.12। ठीक है, इतना आएगा। अब ये हमारी आ चुकी है, बस हम आइडिया लगा सकते हैं अब यहाँ पे सारवंतर एक जैसा है कि नहीं। पहले वर्ष का जो मिश्र धन आया वो 10,800 आया, जो दूसरे वर्ष का आया वो 11,664 आया। 664 नहीं लिखा मैंने, बोला सिर्फ 11,664। 2 बार 6 आई है, 1 बार 6 नहीं है। ठीक है, और जो तीसरी बार का आया वो आया 12,597.2। इस तरह से 0.12 इस तरह से आता जा रहा है। तो इसमें जो आपका सारवंतर है वो समान नहीं है। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो आप पाते हो कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, उसी प्रकार आगे भी निकालोगे ना, मान लो उसमें से फिर इसको घटाओगे तो वो नॉट इक्वल टू D3 आएगा। ठीक है, लेकिन 2 को करने से पता चल जाता है, इसमें से इसको घटाया D1 आ गया, इसमें से इसको घटाया D2 आ गया। तो D1 और D2 जो है वो दोनों बराबर नहीं आते हैं, क्योंकि आप जब घटाओगे ना इसको, इसमें से इसको घटाओगे सबसे पहले, तो 864 का अंतर आएगा। जैसे 1 1 6 6 4 -10 800, लो घटा ही देती हो, घटाओगे तो ये 864 का अंतर आता है आपका, क्योंकि 64 तो यूँ के यूँ हो गए, 16 में से 8 गए तो 8 ही बचे। ठीक है, तो इस प्रकार ये 1 में से 1 गए 0, तो 864 आता है। अच्छा, फिर जब आप इसको, ये तो D1 आ जाएगा आपका, D1, और जब D2 निकालोगे तो 12,597.12, इसमें से 11,664 को घटाओगे तो ये डेसिमल में ही दिख रहा है। देखो, ज़्यादा मैथ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी। 0.12 93312 आ रहा है ना। तो कहाँ तो ये डेसिमल में है, कहाँ ये सिंपल नंबर है ना। तो इसलिए मैंने तो सीधा ही लिख ही दिया था कि D1 D2 जो है वो सेम नहीं आएंगे, इस वजह से ये AP नहीं है। Therefore not an AP नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी कहीं डाउट होता है वीडियो को रोक के अच्छे से आप देख लेना, समझ लेना। नहीं क्लियरिटी है तो कल हम क्लास में मिलेंगे, फिर आप मुझसे पूछ लेना जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद हम 5.2 करेंगे। ठीक है, 5.2 स्टार्ट करेंगे। आप इसको देखिए और समझिए पहले।